हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 6 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सस्कगाम वैली वाज इन द न्यूज एंड इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में शस्कलगाम घाटी जो खबरों में थी, यह निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, टू द वेस्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, टू द वेस्ट ऑफ अक्साई चीन, टू द साउथ ऑफ लद्दाख या फिर टू द ईस्ट ऑफ पेंगोंग से लेक। आपको बताना है कि सक्सगाम जो घाटी है उसकी स्थिति कहाँ पर है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्थित है टू द वेस्ट ऑफ अक्साई चीन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है सस्कगाम वैली। So the Trans-Karakoram Tract, also known as Saksakam Tract, is a disputed area of approximately 5,200 kilometers square, including Sasgam Valley. So the tract is administered by China as part of its Tax-Kourgaon and Yecheng counties in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. So, although the Sasgam Tract was under the control of Pakistan since 1947, and in 1963 Sino-Pakistan Agreement, Pakistan recognized Chinese sovereignty over this tract. हालांकि अगर हम ससगाम घाटी की बात करें तो भारत ने हाल ही में पीओके के ट्रांस काराकोरम गलियारे में जो चीन के द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है इस घाटी में, इस पे अपनी चिंता व्यक्त की। और भारत ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान और चाइना के मध्य, इसका विरोध भी करता आ रहा है। तो सस्काम घाटी की बात करें, ये सियाचिन ग्लेशियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी जो अवस्थिति है ये उसी क्षेत्र में है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 टेकिंग प्लेस? आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहां पर आयोजित हो रही है? आपके ऑप्शंस हैं, मुंबई, रांची, कोलकाता या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन रांची झारखंड में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 हैज कमेंस्ड इन रांची झारखंड विद द मैच बिटवीन झारखंड एंड मिजोरम एट द मारांग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम. So the tournament will run till 9th of May and features 8 participating teams. Hockey of India officials, including Secretary General Bholanath Singh and Treasurer Shekhar J. Manoharan, welcomed SAI's DG Sandeep Pradhan to the inaugural day of the league. तो आप ध्यान रखेंगे, नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग का आयोजन रांची में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ इन इंडिया। यहाँ पर भारत में मृदा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द करंट एवरेज एनपीके रेशियो ऑफ सॉइल इन इंडिया इज अबाउट 8:3:1 अगेंस्ट द recommended level 4:2:1. So the current level of soil organic carbon of India is less than 0.5 against an optimal recommended level of 1.5 to 2.3 pm. And third, the Pranam scheme aims to reduce the use of chemical fertilizers by incentivizing states to adopt alternative fertilizer. तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। अगर इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सॉइल हेल्थ इंडिया से संबंधित। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। पीएम प्रणाम योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि राज्यों को वैकल्पिक
उर्वरक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनके उपयोग को कम किया जाए। इसके साथ ही एनपीके का जो रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए और वर्तमान में है 8:3:1। आप यहाँ देख सकते हैं। So NPK ratio of 4:1 is generally considered ideal and accepted for macro level monitoring of consumption of plant nutrients for the country as a whole. So according to the data from Fertilizer Statistics 2022, NPK ratio of India has deteriorated from 6:1 in 1991-92 to 8:3:1 in 2021 and 2022. So NPK की बात करें तो it stands for nitrogen, phosphorus and potassium, and these are the three essential nutrients that are required by the plants for healthy growth and development. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which company has recently signed an MOU with the Norway-based Ocean Sun to implement floating solar energy technology in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस कंपनी ने भारत के साथ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए नॉर्वे स्थित ओशन सन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड या फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौता हुआ है एनएचपीसी लिमिटेड के साथ। आप यहां देख सकते हैं। सो एनएचपीसी लिमिटेड साइंड a memorandum of understanding with the Norway-based Ocean Sun to explore various phases of cooperation to demonstrate Ocean Sun's floating solar energy technology, which is based on the photovoltaic panels which could be mounted in hydroelastic membranes at sites identified the NHPC. So this is in the line with the NHPC's efforts towards sustainable development and addition of renewable energy capacity. तो आप ध्यान रखेंगे NHPC ने समझौता किया है, एक नॉर्वेजियन फर्म है जिसका नाम है ओशन सन, उसके साथ टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In May 2024, India and which country agreed to enhance cooperation in energy and local currency settlement? आपसे पूछा जा रहा है मई 2024 में भारत और किस देश के मध्य ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। यह समझौता हुआ है। आपके ऑप्शन हैं नाइजीरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया या फिर सूडान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है नाइजीरिया और भारत के मध्य। आप यहां देख सकते हैं। सो इंडिया एंड नाइजीरिया अग्रीड टू एनहांस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट and both have identified other areas also like crude oil, natural gas, pharmaceuticals, unified payment interface, local currency settlement system and power sector to enhance cooperation. And a 7-member delegation from India discussed issues related to cooperation during its recent visit to Nigeria. And the Indian delegation was led by the Additional Secretary, Department of Commerce, Amardeep Singh Bhatia. नाइजीरिया की बात करें जिसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया भी कहते हैं, ये एक कंट्री है जो कि स्थित है वेस्ट अफ्रीका में। एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द साहिल टू द नॉर्थ एंड द गल्फ ऑफ गिनी टू द साउथ इन द अटलांटिक ओशन। नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबूजा और लार्जेस्ट सिटी है लागोस। नाइजीरिया की बात करें तो इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, सो नाइजीरिया बॉर्डर्स नाइजर इन द नॉर्थ, चैड इन द नॉर्थ ईस्ट, कैमरून इन द ईस्ट एंड बेनिन इन द वेस्ट। सो ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015. And second, the SDGs are binding on all countries and must be met by 2030. Third, SDG 5 focuses on clean water and sanitation. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित यहाँ पर कौन से कथन सही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो एसडीजी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ सेट ऑफ 17 इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स जिसको एस्टैब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इन 2015 एंड these goals aim to address various global challenges including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, and peace and justice. So SDGs are not legally binding on the countries. They are voluntary and aspirational. So countries are expected to take ownership and establish national frameworks for achieving these goals by 2030, but they are not mandatory. सो SDG 5 की बात करें तो ये फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पे एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। इसके साथ ही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करें तो वो SDG 6 में शामिल है। SDG के जो डिफरेंट 17 गोल्स हैं वो आप यहाँ इमेज से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, NPCI signed an agreement with which African country for UPI-like instant payment service? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं नामीबिया, तंजानिया, कीनिया या फिर नाइजीरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझौता हुआ है नामीबिया के साथ, आप यहाँ देख सकते हैं। So NPCI's overseas arm signed a pact with the Bank of Namibia to develop a UPI-like instant payment system for Namibia, leveraging India's UPI technology and experiences. So the collaboration aims to modernize Namibia's financial ecosystem, enhancing accessibility, affordability, and connectivity with the domestic and international payment networks. And it also emphasizes interoperability, signaling a significant step towards improving financial inclusion and digital transactions in Namibia. नामीबिया की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ नामीबिया कहा जाता है और ये सदर्न अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये अपना नामीबिया की बात करें तो ये जो कंट्री है ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है अंगोला और जाम्बिया से, इसके साथ ही बोत्सवाना से, और इसका वेस्टर्न बॉर्डर अटलांटिक ओशन से टच करता है। नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक और ये उसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।